दोस्तों, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए हमारे पास बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे आपने रूफस, एचर, यूनिवर्सल यूएसबी इंस्टॉलर वगैरह के बारे में सुना होगा। आज हम जिस टूल की बात कर रहे हैं इसका नाम है वेंटॉय, VENTOY। ventoy.net इसकी वेबसाइट है। ये टूल दूसरों से अलग है कि इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसे यूनिक बनाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहले सबसे पहली बात तो है ये कि बहुत से इमेज फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ISO फाइल्स होती हैं जो हम ज़्यादातर डाउनलोड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। उसके अलावा WIM, IMG, VHD यानी कि वर्चुअल हार्ड डिस्क और EFI फाइल्स, ये सारी इमेज फाइल्स को ये सपोर्ट करता है। दूसरा इसका फ़ायदा है कि हमें बार बार पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इस टूल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब हम इसे पेन ड्राइव बूटेबल बना लेते हैं तो वेंटॉय पेन ड्राइव में ही इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी एक प्राइमरी पार्टीशन बन जाती है जिसमें आप अपना डाटा भी रख सकते हैं और इमेज फाइल्स भी रख सकते हैं। अपनी जो भी नई ISO फाइल डाउनलोड करेंगे आपको उस पार्टीशन में ही रखनी है। उसके बाद ये अपने आप डिटेक्ट करता जाएगा उसे, जो आपकी पेन ड्राइव में वेंटॉय का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो अपने आप उस बूट मेन्यू को अपडेट करेगा। उसमें जो फाइल आप नहीं रखेंगे वो भी आ जाएगी, जो पुरानी डिलीट कर देंगे वो चली जाएगी उसमें से। आपको उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, इसलिए सबसे आसान है इसे यूज़ करना। एक बार इंस्टॉलेशन करके उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। दूसरे टूल्स हैं उसको बार बार आपको टूल यूज़ करना पड़ता है, इसमें वो दिक्कत भी नहीं है। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के पास गए हैं, उसके पास अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई अलग ISO फाइल है, आप अपनी पेन ड्राइव में उस ISO फाइल को कॉपी कीजिए। उसके बाद जब भी पेन ड्राइव में बूट करेंगे वो अपने आप बूट मेन्यू में आपको शो हो जाएगी, कुछ भी चेंजेस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे डाउनलोड करके देखते हैं। डाउनलोड इसका विंडोज़, लाइनक्स और एक लाइव CD के रूप में अवेलेबल है यहाँ पे। विंडोज़ में सिंपल है, जैसे अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाला इंस्टॉलर डाउनलोड कर लें। मैं यहाँ पे लाइनक्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लाइनक्स के लिए इसे डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हम गिटहब पे चले जाएंगे। गिटहब पे इसका एक पेज है, यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स अवेलेबल हैं इसकी। यहाँ से मैंने लाइनक्स वाली फ़ाइल पहले ही डाउनलोड कर रखी है, यह है मेरे डाउनलोड फोल्डर्स में। और एक मैंने उबंटू 20.04, ये उबंटू का ये फ्लेवर है, ये मैंने डाउनलोड कर रखी है ISO फाइल। वेंटॉय को यूज़ करने के लिए क्या है, आपको सिर्फ इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट होके ये इसका फोल्डर आ जाएगा। और ये मैंने अपनी पेन ड्राइव अटैच कर रखी है, रिमूवेबल मीडिया है, 32 GB की पेन ड्राइव है। अब क्या करना है, मुझे अपना टर्मिनल ओपन करना है, Ctrl+Alt+T। हो सकता है आपके लिए कोई और शॉर्टकट हो। यहाँ पे मैंने वेंटॉय डाउनलोड किया है, उस फोल्डर में जाऊँगा मैं। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। सबसे पहले हमें अपनी पेन ड्राइव को आइडेंटिफाई करना है। LSBL के कमांड से हम देख सकते हैं हमारी पेन ड्राइव का ड्राइव लेटर क्या है। जैसे ये SDA मेरी प्राइमरी हार्ड डिस्क है, SDB मेरी पेन ड्राइव है यहाँ पे, और इसकी एक पार्टीशन है। अगर आपकी पार्टीशन माउंटेड है तो आप उसे umount /DEV/SDB1 इसे ऐसे आप अनमाउंट कर सकते हैं। मेरे पास ये माउंटेड नहीं थी। तो हमारी पेन ड्राइव का लेटर है SDB, इसमें हमें वेंटॉय इंस्टॉल करना है। ये वेंटॉय का जो फोल्डर हमने एक्सट्रैक्ट किया था, इसमें ये रीडमी फाइल है, इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे हम इस टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये पहली कमांड है, बेसिक इंस्टॉलेशन के लिए हमें यही यूज़ करनी है। यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, आपको टेक्स्ट क्लियर दिखाई दे जाएगा। sudo sh ventoy to disk.sh, और ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। -i है फ्रेश इंस्टॉलेशन के लिए, -I है फोर्सफुल इंस्टॉलेशन के लिए, अगर आपका पहले इंस्टॉल है उसे रिमूव करके दोबारा से इंस्टॉल करना है। -u है अपडेट के लिए, पहले से इंस्टॉल है आपकी पेन ड्राइव में वेंटॉय,
उसे आप अपडेट करना चाहते हैं तो ये हमें ये फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारी पेन ड्राइव का ड्राइव लेटर है, जैसे DEV/SDB, यहाँ पे हमने देखा था SDB है, तो यहाँ मैं SDB यूज़ करूँगा। जैसे ही एंटर करूँगा मैं, मुझसे सूडो का पासवर्ड पूछ रहा है ये। अब ये हमारे पास वार्निंग आई है कि जितना भी मेरी पेन ड्राइव में डाटा है वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। इस टूल की इंस्टॉलेशन से पहले अपना डाटा कॉपी करना जरूर याद रखें। इसे हम यस कर देंगे। दोबारा से फिर पूछ रहा है, 2 बार कन्फर्म करेगा हमसे। उसके बाद ये अपने आप पेन ड्राइव की पार्टीशनिंग कर देगा। पेन ड्राइव पे 2 पार्टीशन बनेंगे। एक पार्टीशन में तो वेंटॉय का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, दूसरी पार्टीशन आपकी प्राइमरी पार्टीशन होगी, उसमें आप अपनी ISO फाइल्स और बाकी का कोई भी डाटा रख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में लेता है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है ये हमारा। अगर हम फाइल मैनेजर में जाके दोबारा से देखें तो ये पेन ड्राइव का नाम इसने वेंटॉय रख दिया है, ये खाली है, इसमें सारा डाटा जो था इसने क्लियर कर दिया है। वेंटॉय है जो वो पेन ड्राइव को EXFAT में फॉर्मेट करेगा। EXFAT वैसे तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं, लेकिन Ubuntu 18.04 के पहले के Ubuntu के वर्जन इसे सपोर्ट नहीं करते थे। पेन ड्राइव को खोलने के लिए आपको अलग से टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका एक सिंपल सल्यूशन है कि अभी आप अपनी पेन ड्राइव को किसी भी पार्टीशन मैनेजर में जाके किसी और फॉर्मेट में फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे मैं NTFS यूज़ करूँगा यहाँ पे, ये देखिए ये 2 पार्टीशन बने हैं। इसमें एक में तो वेंटॉय का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, 32 मेगाबाइट की पार्टीशन है ये। दूसरी ये पेन ड्राइव है जो प्राइमरी पार्टीशन है, ये EXFAT में है। इसे अनमाउंट करके दोबारा NTFS में फॉर्मेट करेंगे। अगर इसका लेवल आप बदलना चाहते हैं तो नाम बदल के कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद आपकी पेन ड्राइव NTFS में फॉर्मेट हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपनी पेन ड्राइव की जो प्राइमरी पार्टीशन है ये ऑटो माउंट हो जाएगी आपके सिस्टम में, या आप माउंट कर भी सकते हैं। उसमें आपको फोल्डर बनाना है बस एक, जैसे ये मेरी ISO फाइल है ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसे मैं कॉपी करूँगा। ये मेरी पेन ड्राइव है, इसमें नया फ़ोल्डर क्रिएट करके, फ़ोल्डर का कोई भी नाम रख सकते हैं आप, ये बस फाइल्स को मैनेज करने के लिए है। यहाँ पे मैंने अपनी ISO फाइल पेस्ट कर दी है। इसके बाद सिंपल है, आप यहाँ पे कोई भी फाइल कहीं पे भी रख सकते हैं। पेन ड्राइव में कोई भी अपना डाटा रख सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, अपने आप आपकी ISO फाइल्स आपके बूट मेन्यू में शो होंगी। अगर कोई पुरानी फाइल आप डिलीट करते हैं तो वो अपने आप डिलीट भी हो जाएगी वहाँ से। सिंपल है दोस्तों, इंस्टॉलेशन भी सिंपल है, बाद में यूज़ करना भी सिंपल है। मैंने आज तक जितने भी टूल्स यूज़ किए हैं सबसे बढ़िया लगा है जो मुझे। आप यूज़ कीजिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं मेरे साथ। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।